इंटरनल होता है तो वो सिर्फ सेम प्रोजेक्ट में ही रहती है, सोल्यूशन में रहती है। हाँ, इंटरनल जो होता है हाँ सेम प्रोजेक्ट में रहता है, हाँ। मतलब सेम प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते, प्रोजेक्ट तो पूरा एप्लीकेशन होता है, असेंबली। हाँ, सेम सेम असेंबली में रहता है, हाँ सेम अरे, असेंबली में या फिर सेम। हाँ सेम असेंबली में। हाँ, तो असेंबली का वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर। अब जैसे मान लो ये यूजर रिपोजिटरी बनी है, ठीक है। यूजर रिपोजिटरी हमने हम्म बना दिया, ठीक है, इसका क्लास बना हम्म दिया। अब क्या करते हैं हम्म कि यूजर रिपोजिटरी तो है। अब एक हम्म। होता है ना कि मैं अब इंटरफेस यूज क्यों करते हैं, इंटरफेस का मेन मकसद क्या होता है? इंटरफेस का मतलब ये होता है कि एक तो कंसिस्टेंसी देना और डीकपलिंग करना मैं। क्या करना? डीकपल्ड। डीकपल और कैसे? मतलब कि वो क्या करेगा कि जहाँ नहीं, मतलब इंटरफेस का मेन पर्पस ये है कि जो भी आपको मेथड अपनी ड्राइव क्लास में इम्प्लीमेंट करवाने हैं, और हम्म। जो भी उनका लॉजिक रहेगा वो इंटरनल रहेगा उस ड्राइव क्लास के अकॉर्डिंगली। तो वहाँ हम इंटरफेस यूज करते ड्राइव क्लास के अकॉर्डिंग नहीं, ऐसा होता है। देखो, इंटरफेस क्या होता है कि एक सिक्योरिटी होती है हैं। उसमें। हाँ। कभी भी, कभी भी क्या नहीं होता है, डिफिनीशन नहीं होती है। हमेशा रेगुलेशन होता है ओनली। डिक्लेरेशन होता है। तो हम्म हमेशा कभी भी जब इंस्टेंस बनाते हैं ना, इंस्टेंस मतलब रेफरेंस। अब जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हम्म कि इन इंटरफेस ऑब्जेक्ट, एक इंटरफेस, इंटरफेस ए है, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया हम्म इंटरफेस ए इक्वल टू क्लास इंस्टेंस बनाया क्लास ए का। तो हम्म इंटरफेस इधर राइट साइड का। अब जैसे मान लो यहाँ लिखता हूँ, जैसे ए है, इंटरफेस, इंटरफेस ए इक्वल टू, इंटरफेस ए इक्वल टू न्यू क्लास, न्यू क्लास ए, ठीक है। हम्म। तो अब ये बताओ कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है और रेफरेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट तो हमारा ए है, और ठीक है। उसमें जो रेफरेंस दिया है वो क्लास ए का बनाया है, लेकिन हाँ, वो कॉल करेगा इंटरफेस ए को। नहीं, इसमें क्लास ए है, क्लास ए क्या है, ऑब्जेक्ट है। हाँ, और क्लास है क्लास है। हाँ, और रेफरेंस जो है इंटरफेस है। तो हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट को इसमें, इस इंटरफेस के रेफरेंस में इसका, इसका जो भी ऑब्जेक्ट है, इसमें रेफरेंस मतलब होता है एड्रेस। हम्म, जब तुमने सी में कभी पढ़ा होगा, सी या लिंक लिंक, हाँ हाँ है ना। तो हाँ वो रेफरेंस, रेफरेंस मतलब क्या है, जैसे मैं टेक्निकली भाषा वैसे नॉन टेक्निकल में आता हूँ कि मैं तुम्हारा रेफरेंस लगा दूंगा, तो मुझे हाँ तुम्हारा एड्रेस पता है, हाँ इंफॉर्मेशन पता है तुम्हारी, बोलते हम्म, हैं ना रेफरेंस लगा दूंगा। हाँ हाँ या हाँ भाई कुछ बता दो, तो वो जो रेफरेंस होता है ना, तो इसके पास केवल रेफरेंस है, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे हम्म, बारे में जानकारी है, लेकिन पूरी चीज इसके पास नहीं है। केवल पता है कि भाई ये करता है तो ये रेफरेंस रख लेगा, लेकिन यूज नहीं कर पाएगा हम्म, ये। यूज तो हम्म, ऑब्जेक्ट तो क्लास ए का ही बना हुआ है, लेकिन इसमें इसने रेफरेंस रख दिया गया। हम्म, समझ रहे हो? तो अब इस रेफरेंस रखा है, तो जैसे ए है, अब क्लास ए के अंदर जितने भी मेथड होंगे, 10 मेथड होंगे, तो ए डॉट करके मेथड यूज होंगे, ए डॉट हम्म, करके, हम्म। ए डॉट। तो रेफरेंस इसके अंदर, तो इसमें क्या होता है कि इसका तो इसका मेन मतलब इसका, इसके पास डिक्लेयर। मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ए, क्लास ए का, लेकिन मुझे रेफरेंस लेगा कि क्या बनाना है, कैसे हाँ, बनाना है। रेफरेंस है मतलब वो वो सब सिक्योरिटी। इंटरफेस से लेगा। हाँ, हाँ इंटरफेस, और तो उसमें डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन होता है, कोई हाँ भी यदि वो एक्सेस भी करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरफेस को उसके डिक्लेरेशन है, और वो एक्सेसिबल हम्म होगा नहीं। तो इसलिए हमेशा हम्म जब कभी अभी बनाएंगे आगे, जो हम हम्म डीआई अभी यूज करेंगे, तो डीआई में क्या होता है, हम्म, इंटरफेस तो लगाते हैं। हाँ, डीआई में जो कंस्ट्रक्टर में जो पास होता है वो इंटरफेस से पास ही होता है ना। इंटरफेस पास होता है, हाँ, हाँ, इंटरफेस पास तो होता अब है, वो और हमारा जो वो ऑब्जेक्ट पास होता है उसका। करेक्ट, अब वो इंटरफेस पास जो होगा रिपोजिटरी का। अब उसी रिपोजिटरी के लिए मैं कहानी कर रहा हूँ।
तो अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने तो इसका तो रिपोजिटरी बना दी, अब मुझे इसकी इंटरफेस की भी जरूरत है इसकी। हम्म, ठीक है। तो लेकिन इंफ्रा में मैं तो केवल रिपोजिटरी रखूंगा, इंटरफेस तो यहाँ रखूंगा नहीं। तो तो अब जाके बात, एप्लीकेशन में। करेक्ट, अब मैं एप्लीकेशन में रखूंगा इसको, डोमेन में रख नहीं सकता हूँ। हम्म, डोमेन में केवल नहीं। इंटीजर रहेंगी, एपीआई में रख नहीं हम्म, पाऊंगा, एपीआई में केवल एपीआई रहेगी। हम्म, तो बचा कौन? हम्म, एप्लीकेशन बचा। एप्लीकेशन। हाँ, तो एप्लीकेशन के अंदर रखूंगा। जहां पर भी समझ में ना आए वहां पर बताना, ठीक है, वहीं मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, हाँ। हो सकता है हमें भी ना पता हो चीज, है ना। हम्म, तो मैं भी देखूंगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ रिपोजिटरी, सेम ही नाम रख देता हूँ, लेकिन उसके अंदर इंटरफेस हो जाएगा। क्लास तो वो लाइब्रेरी तो चेंज हो रखी ना। हम्म, ठीक है। अब इसके अंदर यूजर रिपोजिटरी है, इसके हम्म। अंदर इसका मैं इंटरफेस बनाऊंगा, इसका मैं इंटरफेस ये तो बनाऊंगा। इंटरफेस बनेगा। करेक्ट, इंटरफेस बनेगा ना। हम्म, आई यूजर इंटरफेस, आई आई यूजर रिपोजिटरी। ठीक है। ठीक है। पब्लिक। पब्लिक। अब इस इंटरफेस का जो काम रहेगा, अब जैसे मान लो इस इंटरफेस में मैं क्या कहा है था इसमें, हम्म, लिख लेता हूँ। एक तो टास्क, अभी बताओ, तुम्हें टास्क का मतलब पता होता है? टास्क और एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस पता है? हाँ, पढ़ा था सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में। मतलब हाँ। एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या है कि एसिंक क्या करता है कि जो भी आपका थ्रेड है, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आपको मिला है थ्रेड को, हम्म। वो उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेगा। ठीक है। और हम्म। अगर वो टाइम ले रहा होता है तो वो उसको छोड़ देता है, मतलब अपने पास स्टेट रखता है उसका। और दूसरे जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको रिसीव करने में लगा रहता है। जैसे ही वो पहले वाला रिक्वेस्ट कंप्लीट होता है, वो तुरंत जैसे ही उसको स्टेट को मिलता है कि इट्स कंप्लीटेड, तो वो उसका रेस्पॉन्स उसको पास कर देता है। अब टास्क में क्या है कि आप यूजर डिफाइंड चीज पास कर रहे हो या कुछ भी पास नहीं कर रहे हो, तो ये हम टास्क और ये जो जेनरिक डिफाइन करते हैं हम्म। यूजर के अंदर, तो जेनरिक हो गया, टास्क जेनरिक है या टास्क कुछ भी नहीं, तो आप वाइड पास कर सकते हो हम्म। तो नहीं, और कुछ नहीं नहीं, स्पेशल पहले केस भी तो पास कर मुझे ये सकते बताओ सिंक्रोनस क्या होता है, पहले मुझे समझ में नहीं आया सिंक्रोनस क्या होता है। हो। एक सिंक्रोनस लाइन में मीन बताओ केवल, सिंक्रोनस मीन है। एक लाइन में केवल बताना है सिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस मीन्स ये है कि मल्टीपल थ्रेड वेट नहीं करेगा आपको, थ्रेड होल्ड नहीं रखेगा, तो थ्रेड जो है एग्जीक्यूट करता ही नहीं रहेगा उसको। अगर वो टाइम लगेगा तो वो उसको छोड़ के दूसरे को उसको भी टेक के करता है। नहीं, सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस दोनों में आता है। सिंक्रोनस क्या होता है कि जैसे मान लो मैं, पहले तो नॉन टेक्निकल बताता हूँ फिर टेक्निकल पहुंचाऊंगा। जैसे मैं हम्म, तुम्हारे घर गया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हम्म, हूँ, जब तक तुम आओगे हम्म, नहीं ना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार हम्म, करूंगा। ठीक है। ठीक है। तुम्हारे, हम्म, और जब तुम आओगे, ठीक है, जब तक हम्म, तुम आओगे नहीं तब तक हम्म, मैं तुम्हारा इंतजार कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही आओगे तब मैं दूसरे फ्रेंड के पास जाऊंगा उसको बुलाने। ठीक है। हम्म, हम्म, अब यही बात हो गई एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस में क्या होगा कि मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम्हें बुला दूंगा, हम्म, मैं तुरंत ही दूसरे फ्रेंड के पास भी चलूंगा, तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा मैं। हम्म, ठीक है। दूसरे के पास हम्म, चलाऊंगा, उसको भी बुला लूंगा, दोनों, मैं दोनों काम कर दिए। अब वो भी तैयार हम्म, होने लगा, तुम भी तैयार होने लगे। ठीक है। हम्म, तुम्हारे पास हम्म, इंतजार नहीं किया मैंने, तुम्हारे पास अब तो 10 मिनट लगे मुझे तुम्हें बुलाने में, उसको बुलाने में दस हम्म, मिनट लगे, तो 20 मिनट हो गए मेरे। हम्म, अब जैसे तुम्हें बुलाने मुझे, मैं तुम्हें बुलाया तो 2 मिनट बुला दिया। अब तुम्हारे पास मैंने वेट नहीं किया, मैं उसको भी बुला दिया 2 मिनट। ठीक है। उसको भी 2 मिनट बुलाए। अब जो अंदर का काम है, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड पैरेलल हम्म, में तैयार हो रहे हैं, हम्म, पैरेलल में तैयार हो रहे हैं। तो हम्म, पहले तो उसको एक बंदा 10 मिनट ले चुका था, और दूसरा भी 10 मिनट, तो मेरा हम्म, प्लस हो गया। लेकिन हम्म, अब उस जो दौरान है, दोनों पैरेलल में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म, जो काम फंक्शन, अब ये चीज समझ में आया है ना। अब मैं फंक्शन में बात आता हूँ, कोड में आता हूँ। मेरे पास मान लो दो फंक्शन है। हम्म, एक फंक्शन हो हम्म, गया, सम का हो गया मान लो, ठीक है।
एक सम नाम का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट नाम का, ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन है। हम्म, ठीक है। अब हम्म, अब मान लो यदि मैं इसको सिंक्रोनस करता हूँ तो पहले ये पूरा अपना काम करेगा। मान लो हम्म, इसने सम किया 2 मिनट में, तो 2 मिनट में सामने इसने काम कर लिया सिंक्रोनस में। जब ये काम पूरा जी। कर लिया तब ये जाएगा हम्म, सब्ट्रैक्ट पर। इसने भी 2 मिनट लगा हम्म, दिया, तो टोटल टाइम हम्म, कितना हो गया? 4 मिनट। टोटल, अब वही एसिंक्रोनस में क्या होता है कि ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा हम्म, पैरेलल में ही, हम्म, करेगा ये करेगा, एक दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है। तो एक काम कितने में, हम्म। कितनी देर में होगा? ये काम 1 मिनट में हो जाएगा। आधे से नहीं मिनट में आ- कम हो जाएगा मान नहीं, लो। आधा हो जाएगा ना टाइम। ये काम दोनों हाँ। दोनों टाइम 2 मिनट में ही कर लेंगे। हम्म, तो ये एसिंक्रोनस है। हम्म। एसिंक्रोनस मतलब जिसमें एसिंक्रोनस और वेट लगता है, और जिसमें कुछ भी नहीं हाँ लगता है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सिंक्रोनस होता है। हाँ, मतलब जहाँ वो थ्रेड वेट नहीं करेगा उसके रिस्पॉन्स के पूरा होने का, वो उठाएगा, साइन कर देगा, और जब तक पूरा होता है तो दूसरे को कॉल करके दूसरे को वो रिस्पॉन्स, दूसरे को वो रिसीव करेगा। जैसे ही ये करेक्ट। पूरा हो जाएगा वो उसके छोड़ के दूसरे को पकड़ लेगा, पहले वाले को उसके रिस्पॉन्स को पास कर दे। हाँ तो, हाँ तो समझे ना कि एसिंक्रोनस मतलब होता है कि हाँ। वेट, एसिंक्रोनस में वेट नहीं करेगा और हम्म। सिंक्रोनस में वेट करेगा। वेट करेगा। ये कंफ्यूजन नहीं होना है तुम्हें। ये हाँ ऐसे नहीं होगा कि तुम सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस बोल दो, सिंक्रोन, अब ये समझ में आ गया ना? हाँ हाँ। हम्म। तो और अब यहाँ पर टास्क इससे लगाते हैं कि वो कुछ रिटर्न करना है उसको असीम के अंदर में। हाँ, तो ये जो, ये टास्क, अब जैसे ये यूजर टाइप का हो गया, ये जेनरिक हो रहा है, ठीक है, यूजर टाइप का ये हाँ टास्क है। जनरेट। ठीक है, यूजर हम्म, टाइप का ये टास्क हो गया। हम्म, अब मान लो यहाँ पर मैं एक यूजर लिया, ठीक है, ये रेफरेंस लगा दिया यूजर के टेबल का, और यहाँ पर मुझे फंक्शन बनाया है ईमेल आईडी को चेक करने का, गेट यूजर बाय, वैलिडेट ईमेल। गेट यूजर बाय ईमेल। ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर पैरामीटर पास करूंगा ईमेल, ईमेल चेक करने का मुझे है कि ईमेल वो रजिस्ट है कि नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन करने का। यदि मेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, और एग्जिस्ट है, नहीं तो नहीं है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करूंगा, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भूल हो गया। रजिस्टर, रजिस्टर यूजर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये रिपोजिटरी बन गई यहाँ। अब इस हाँ। रिपोजिटरी का यूज मैं यहाँ पर करूंगा, इस रिपोजिटरी का मैं यूज यहाँ पर करूंगा। आई। आई यूजर रिपोजिटरी। रिपोजिटरी सॉरी। एक सेकेंड में उसका इसको, आपको वो देना पड़ेगा, यूआरएल, मतलब वो इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजिंग करके, हाँ तभी लेगा। इसका यूजिंग आई, और डॉट। आई यूजर, आई यूजर, क्या नाम था इसका, आई यूजर। ठीक है, इसको आई यूजर एप्लीकेशन एट द रेफरेंस। एड रेफरेंस कर देते हैं इसको। ठीक है, अब इसका, इतने मेथड को मुझे इम्प्लीमेंट ओके। करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मुझे इम्प्लीमेंट, इसका मैंने इसमें कर दिया। ये दो मेथड का मुझे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? एक और इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप जो यू आथ सर्विस कंस्टेंट, डीबी कंस्टेंट,
और अंडरस्कोर डीवी जीरो तेरह प्रोजेक्ट और सी टी ओ आर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में मैं और सर्विस और सर्विस डीवी कंस्टेंट और डीवी डीबी कंटेंट कंस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर उसका अंडरस्कोर और डीबी कंटेंट। ये लगा दिया, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इंस्टेंस बना दिया मैंने। यही इंस्टेंस ए डीबी का इंस्टेंस बन गया है, ठीक है। अब इसके लिए इसमें मैं चेक मेल का कोड लिखूंगा, मेल आईडी चेक करने का। तो ये टास्क बना हुआ है, ठीक है, यूजर बना हुआ है। तो इसको आप एसिंक्रोनस भी बना सकते हो। एसिंक्रोनस कर दिया, ठीक है, एसिंक्रोनस कर दिया। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ ईमेल आईडी एग्जिस्ट है रिटर्न। कि नहीं। तो रिटर्न इसने दे दिया कि रिटर्न अवेट यूजर, ठीक है। अब यूजर जो मैंने यूजर बना रहा हूँ वो यूजर उस रोल में एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो जैसे मान लो ये दिया, ठीक है, उस रोल में एग्जिस्ट है कि नहीं। यूजर्स डॉट, क्योंकि जब मैं रजिस्टर करूंगा तो मैं रोल भी दूंगा वहां पर, एंड रोल दिए जाएंगे कि रजिस्टर करूंगा। तो वो यूजर उस रोल के साथ एग्जिस्ट है कि नहीं है। डॉट इंक्लूड, इंक्लूड का इसका मतलब होता है यहाँ पर ज्वाइन का, ये समझो यहाँ पर ज्वाइन का रोल चला आएगा यहाँ पर। ओके। तो यू फर्स्ट और डिफॉल्ट सिंक्रोनस, तो यहाँ पर ये, ठीक है, इसको मैंने रोल लगा दिया, यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। और ये चेक कर रहा फिर, ये रोल आ गया ईमेल। लेकिन रोल तो हमने दिया नहीं है उसको। किसको, यूजर को। नहीं, जब हमने यूजर से इंटर लेंगे ईमेल आईडी, तो हाँ, वहाँ रोल मिलेंगे क्या? तो ये जो किया हूँ, यूजर रोल है ना यहाँ पर। अब हम्म। जैसे जैसे मान लो ये टेबल है, ये है, ठीक है। नहीं, आप, जेब में शो नहीं हुई। अच्छा टेबल से स्कैन। नहीं, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही डीबी की। नहीं। एक सेकेंड, अब दिख रही है, हाँ। ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये यूजर है, हम्म। ये यूजर हो गया। अब ये इसके रोल हैं। अब हम्म। ये यूजर जो है, ये यूजर इस रोल में कौन सी रोल में है। अब जैसे मान लो मैंने एक यूजर बनाया, तो उसको मुझे दूसरा रोल भी देना है। हम्म। जैसे एक मैंने यूजर बना दिया, तो उसको मैंने एडमिन हम्म। कर दिया, और उसको यूजर का भी देना है, या मल्टीपल और भी कुछ सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देने हैं। तो हम्म। उसके लिए मुझे उसका रोल भी पता करना है। ऐसा नहीं कि वो ऑलरेडी उस जो यूजर मैं ईमेल आईडी से चेक कर रहा हूँ ऑलरेडी उस रोल में असाइन हो रखा हो। यदि मैं यहाँ पर रोल ना असाइन करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईमेल से चेक हो जाएगा ईमेल। तो वहां पर केवल एक ही चीज चेक होगी कि भाई ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट है डीबी में कि नहीं है, खत्म। यदि मैं यहाँ नहीं, पर रोल मेरा हटा, क्वेश्चन ये था कि मेरा मेरा क्वेश्चन डाउट ये था कि जब यूजर हमारा कोई ईमेल एंटर करेगा, तो वहाँ क्या वो रोल चेक करे, रोल चूज करेगा कि एडमिन है कि यूजर है नहीं कि नहीं क्या है? नहीं, वो नहीं चेक करेगा। वो अब ये तुम्हारी फीचर है, ठीक है। अब जैसे हाँ। यहाँ पर मेरे पास, आपके पास कितने टेबल लिखे हैं, एक ईमेल है, एक यूजर की टेबल हम्म। है, एक रोल की है, एक वो है, ठीक है। अब बात आती है हम्म। कि ये जो पेज बना रहा हूँ मैं, किस पेज कहाँ पर बना रहा हूँ, एडमिन में बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं हम्म। यहाँ क्या बनाऊंगा, इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने एक पेज बनाया जिसमें नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फोन नंबर हम्म। है, और एक ड्रॉप डाउन हम्म। दे दिया है रोल का। उस ड्रॉप डाउन में हाँ। रोल क्या है,
एडमिन का है और ऐड यूजर में। का है। ठीक है। हम्म। अब मैंने जैसे उसको एडमिन कर दिया और सबमिट किया, तो वो क्या हम्म। कहेगा कि ये इस ईमेल आईडी पर, इस रोल पर ऑलरेडी ये रोल असाइन है। हम्म। ठीक है। तो मैं उसको यूजर हम्म। दूंगा तो वो ले लेगा, हम्म। क्योंकि यूजर का रोल तो दे नहीं रखा। यदि यहीं पर हम्म। मैं चीज, अब जैसे मान लो, अब ये चीज तो समझ में आई कि जैसे मान लो कोई मैंने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन हाँ पेज, हाँ। तो उसमें नेम, ईमेल, हम्म। पासवर्ड, फोन नंबर हो गया। ठीक है। इतने पेज पेज हो हम्म। समझ में आ गया। एक और मैं हम्म। एक ड्रॉप डाउन लगाऊंगा रोल का। रोल में ड्रॉप डाउन लगाऊंगा, उसमें हम्म। ड्रॉप डाउन में वैल्यू रहेगी, एडमिन की रहेगी और यूजर की रहेगी। हम्म। जैसे मैं उसको सबमिट करूंगा, ठीक है, पहले तो हम्म। ईमेल आईडी से वो चेक करेगा, ईमेल आईडी एग्जिस्ट है कि हम्म। नहीं है। ठीक है। जी। और जी। यदि उसने उस एडमिन पर उस पर चेक कर लिया कि इस रोल पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अ, हम्म। तो फिर वो दोनों यहाँ पर चेक कर रहा है। तुम यदि चाहते हो कि मैं यहाँ से रोल हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रोल हटाने से। यहाँ ये चीज यहाँ पर चेक कर रहा है, हम्म। ये चीज यहाँ पर चेक कर रहा है कि ऐसा नहीं कि वो चीज यहाँ पर असाइन हो रखी हो इस ईमेल आईडी में रोल, तो रोल पर यहाँ पर चेक कर रहा है। अच्छा। अब जैसे मैं अच्छा इसी, मान लो कि हाँ, अच्छा मान लो कि एक ही ईमेल आईडी है, a@gmail.com, वो ईमेल पे मतलब यूजर को भी एलोकेटेड है रोल पे और एडमिन रोल पे भी है, तब वो क्या बोलेगा? मतलब एक यूजर पर भी है। सेम हाँ ईमेल आईडी दोनों रोल पे असाइन है हाँ, मल्टीपल मल्टीपल, यूजर्स को। हाँ मल्टीपल असाइन है। तो अब तो फिर यहाँ हम्म। पर क्या होगा कि जो ईमेल आईडी, जो तूने रोल वहां दिया है, ठीक है, जो हम्म। यहाँ पर हम्म। रोल दिया है, जैसे ईमेल आईडी हम्म। आएगी। ठीक है, ईमेल आईडी हम्म। आप आई, इसने ईमेल आईडी चेक की, और उसमें हम्म। चेक करेगा कि ये रोल जो है ना, इस रोल में हम्म। जो भी है वो उसको असाइन हो रखा है। हम्म। इसमें अभी जैसे मान लो, इसका मैं उसमें एसक्यूएल में लिखता हूँ। हाँ, इसको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चला था, थोड़ा सा ना हाँ इंग्लिश करेक्ट। का इतना अच्छा वर्किंग नहीं तो वो ना क्लियर नहीं हो पा रहा कि हाँ ये हाँ जब मैं, लिखा है इंक्लूड हाँ करके रोल्स, वो क्यों लिखा? क्योंकि हम तो बिल्कुल खाली ईमेल आईडी ले रहे हैं एज इनपुट पैरामीटर मेथड के लिए, है ना? तो ईमेल रोल कहाँ से मिलेगा उसको, मतलब एडमिन है कि यूजर है, किसके लिए वो कर रहा है चेक? बिल्कुल बिल्कुल। मैं हाँ, वो ऐसा क्लियर करता नहीं हो पा हूँ। रहा मुझे। हाँ, ईमेल पास, इसकी ईमेल आईडी मान लो एडमिन है। हम्म। लिखता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर। ओके, यूजर यू लेफ्ट ज्वाइन यूजर रोल यू आर। ओके, ऑन यू डॉट आई डी इज इक्वल टू, यू आर डॉट यूजर आईडी। यू आर डॉट यूजर आई डी। ठीक है। फिर लेफ्ट ज्वाइन रोल्स आर ऑन यू आर डॉट रोल आई डी इज इक्वल टू आर डॉट आईडी। आर डॉट आई डी। ठीक है। फिर इसे चला के देखता हूँ, फिर मैं कंडीशन लगाता हूँ, ये डेटा आ गया। ठीक है। अब वेयर चेक करता हूँ, वेयर, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अब अब ठीक है। अब अब इस क्यूरी को, इसको हटा देता हूँ। ठीक है। इस क्यूरी में वो जो क्यूरी लिखी है वो ये लिखी है, ओके। समझ रहे हैं? टेबल हाँ। क्यूरी ज्वाइन किया, यहाँ रोल आ गया, हम्म। रोल का, ठीक है, यूजर इसका आईडी, हम्म। इसकी यूजर आईडी, अब फिर रोल से किया, रोल हम्म। की आईडी, उसकी आईडी, तो तीनों टेबल लिंक हो रही हैं। अब अब तीनों टेबल से ज्वाइन करके फिर ये चेक कर रहा है कि जो ईमेल आईडी है, ऐसा नहीं कि इस ईमेल आईडी पे कोई रोल असाइन हो रखा हो।
अच्छा, वो भी वहाँ कलेक्शन बना हुआ है एंटिटी के अंदर में, यूजर रोल्स का, हाँ, इसलिए वो, मैंने हाँ मैंने दिखाया था हाँ ना उस समय। उस हाँ, समय इसलिए इंक्लूड क्यों लगाया कि इंक्लूड करना है उस कलेक्शन को जो हाँ हमारा है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अब ये ठीक है जो ठीक है, चीज, समझ, क्लियर है क्लियर है। हाँ, क्लियर नहीं, हो समझ गया। में आ गया, समझ में आ गया। हाँ तो इंक्लूड क्या कर रहा है, जो हमारे पास में हाँ, जो रोल है, मैं एंटिटीज देखो, हैं, एंटिटीज के अंदर कलेक्शन बना हुआ है, वो उसको हाँ ला के उठा के लेके आए। हाँ, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, एंटिटी फ्रेमवर्क में मेन जो टेबल होती हैं वही यहाँ पर दिखेंगी, बाकी तो उसके अंदर इंक्लूड हो रखी हैं, जो वर्चुअल कलेक्शन हाँ करके दिखाई नहीं थी ना, हाँ हाँ, इसलिए। दिखाई दिया था कि, हाँ, उस वो मेन टेबल तो दो ही दिख रही है यहाँ पर। हाँ मैंने तो दो ही है, बाकी तो वो हाँ, सब कलेक्शंस हैं जो अरे, उनके ज्वाइंट बेसिस पे आए हुए हैं, सिर्फ वही ज्वाइंट वैल्यूज में है। हम्म, तो ये समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया था, हाँ, क्लियर है। तो अब एक दूसरा दूसरा चीज लिखता हूँ इसका, रजिस्टर का। रजिस्टर में क्या करेंगे हम, तो अब रजिस्टर में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अब यहाँ पर यूजर है, ठीक है, यूजर में मेरे पास जो है, यूजर है। अब जैसे इसके लिए मुझे, अब जैसे ये यूजर, रजिस्टर यूजर है, ये भी 10 मिनट रह गए इसमें भी, ठीक है। अब कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे मान लो पहले मैं रोल चेक करता हूँ, रोल, ठीक है। हम्म ये जो रोल है, ठीक है, हम्म रोल जो है, ऐसा नहीं, इसमें जो रोल आएगा, ठीक है, यू हम्म यूजर हम्म डॉट रोल, हम्म यूजर डॉट रोल, रोल। ठीक है। ये अभी मुझे अभी इसको कस्टमाइजेशन करना है, यहाँ पर हम्म एक और पैरामीटर पास किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक पैरामीटर पास हम्म किया जाएगा स्ट्रिंग रोल, हम्म, ठीक है। ये रोल जो है वो यहाँ पर चेक होगा, हाँ। ठीक है। ये रोल यहाँ पर चेक हो गया, हम्म और ये रोल ये आ गया। इसका मैं वो सही कर देता हूँ, वहाँ पर भी डिफाइन कर देता हूँ इंटरफेस में, हम्म डिफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ आ गया, ये सही हो गया। ये इधर आ रही है, इधर क्यों आ रही है, रिटर्न जीरो। रोल, अच्छा नाम, मैंने तो कुछ कंफ्यूजन से नाम रखा, सेम नेम था ना, इस वजह से, ठीक है। और ये अब इसने क्या किया कि जो तुमने जब रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्टर के उस टाइम पर रोल क्या है तुमने असाइन किया, उस रोल से यहाँ पर वो रोल लिस्ट निकालेगा, रोल लिस्ट निकाल के हम्म रोल में उसमें डालेगा एंट्री, ठीक है। हम्म जो लिंकिंग टेबल बन रखी है ना हम्म, उसमें डालेगा एंट्री। तो अब ठीक यहाँ है। पर चेक चेक किया कि रोल नॉट इक्वल टू नल, रोल तो नल तो नहीं है, हम्म नॉट इक्वल टू नल। जब रोल नल नहीं है तो यहाँ पर हम्म एंट्री डालेगा, यहाँ पर डालेगा यूजर, डॉट से चेंज। यूजर डॉट रोल डॉट एड यूजर, ठीक है। ये रोल में एंट्री डाली है हम्म, इसमें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हम्म। रहेगा, तुम से सोचोगे कि रोल तो मास्टर टेबल है, उसमें मैंने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, ये कलेक्शन लेकिन है यहाँ पे। हाँ, वो जो कलेक्शन लिंकिंग हो रखी ना, ये हम्म, उसमें यूजर रोल में जा रही एंट्री, ये जो एंट्री जाएगी ठीक है। यूजर रोल में जाएगी, समझ रहे। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ डीबी कंस्टेंट डॉट यूजर डेवी डॉट एड कंटेक्ट। डॉट और अंडरस्कोर डीबी कंस्टेंट डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। रिटर्न टास्क रिजल्ट। डॉट नेट कोर आनी बहुत जरूरी है, डॉट नेट है ना, ये पूरा डॉट नेट कोर पे ही चल रहा है ना। इल्स, नहीं, एक्चुअली जाटो ने काम तो किया, लेकिन वो सारा काम डेवलपर पे कर रखा है, तो ईएस पे ना हाँ, तरह का काम किया ही नहीं, तो नहीं इतनी तुम्हें दिक्कत दोनों कोई चीज पड़ता देखो, है। देखो प्लस पॉइंट होता है कि हाँ जो चीज आती है तो वो तो आती ही है तुम्हें, हाँ 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 ठीक हाँ। है, वो तुम्हें अच्छा लगेगा उसमें डेपर में जाना, ठीक है। लेकिन साथ साथ में जो चीज, अब ऐसा नहीं कि अब तुम्हारा प्लस पॉइंट हो जाएगा कि उसमें डेपर तो आता ही है, साथ में उसमें ये भी इंटरव्यू आता है। भी आ रहा है, ठीक है।
तो अब हम्म, वो यदि तुम्हें डेपर आ रहा तो तुम उस समय कह रहे थे डेपर करना, क्योंकि वो चीज आ ही रही थी, तुमने चीज आ ही रही तो फिर क्यों सीख रहे हो फालतू में? है ना, जो चीज यहाँ पे जो नहीं आती है। टास्क लगाया है, फॉर्म रिजल्ट, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा फॉर्म से सेव चेंज के बाद में, हाँ, उसको पास करेगा। पास कर देगा। यहाँ पर जो टास्क है ना, यही इसका मतलब है कि यहाँ से जो फॉल्स करेगा और टास्क में जाके रिटर्न करके वहां पे दिखाएगा। ये हम्म, इसका सिंटेक्स है। यहाँ पर जैसे हमारा डॉट नेट सिंपल टास्क हटा दोगे तो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दो, और टास्क है तो तुम्हें हाँ हाँ। आगे लिखना पड़ेगा। हम्म, ये फ्रॉम रिजल्ट जो है, फ्रॉम ये फ्रॉम रिजल्ट, थ्रेडिंग टास्क is completely successful with the result. Store the हम्म, complete task, type of the result returned by the task successful। मतलब ये टास्क को रिटर्न करेगा, उसका स्टेटस टाइप का है ना, उसी का एक हाँ। नाम है फ्रॉम रिजल्ट। हम्म, ठीक है, ये फंक्शन इतना लिख गया है। हम्म, ये दोनों फंक्शन कंप्लीट हो ठीक। गए। ये कंप्लीट हो गया, गेट यूजर ईमेल हम्म, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमने आई रिपोजिटरी बना दिया, उसका इम्प्लीमेंट हमने रिपोजिटरी में कर दिया। ठीक है, हम्म, ये बन गया हम्म, और ये बन हम्म, गया। ठीक है, ये बन गया और हम्म, इसका बन गया। ये दोनों का कंसेप्ट यहाँ पर हो गया। हम्म। इतने कोड में कोई कंफ्यूजन है तुम्हें? नहीं, एकदम मेरे कन्फ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि जो तुम वहां पर बिजनेस बनाते थे ना, बिजनेस बेल। बिजनेस, हाँ बेल जिसको बोलते हैं हम्म, शॉर्टकट में, बिजनेस हम्म, एक्सेस लेयर। और वो हम्म, अब उस पर काम करेंगे। मेरे पास तो क्या क्या होगा, डीबी कंस्टेंट हो गया। अब डीबी हम्म, कंस्टेंट में मैंने एंट्री करने का भी लिख दिया, रिपोजिटरी का, हम्म, रिपोजिटरी हम्म, का एंट्री करने का भी लिख दिया है। और मेरे पास जो टेबल्स हैं उसका एंटिटी भी हो गई है। अब बात हम्म, आती है कि जो मेरी एपीआई से रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, हम्म, वो हम्म, उसको मैं डायरेक्ट रिपोजिटरी में ही कर दूंगा, या बीच में कुछ हम्म, लॉजिक का भी, यदि मुझे कुछ लॉजिक लिखना हो, कुछ भी करना हो, वो क्या करना, कहाँ करेंगे हम। तो हम्म। ठीक है, तो उसके लिए हम अब इसमें काम करेंगे, एप्लीकेशन में। उसके लिए मैं एप्लीकेशन सर्विस लेवल। बनाऊंगा। हम्म, उसके लिए मैं सर्विस बनाऊंगा। ठीक है, तो एक सर्विस हम्म, नाम का एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पर, सर्विस। अब इस सर्विस के अंदर, अब देखो कोई भी चीज हो रही है, जैसे रिपोजिटरी बनाई हो तो उसका भी मैंने इंटरफेस बनाया है। ठीक है, इंटरफेस यहाँ पे हाँ। यूज कर रखा हूँ कि मैं डीआई यूज कर रहा हूँ। ये जो हम्म, लिखी हुई है यहाँ पर लाइन नंबर 14, ठीक है, और लाइन नंबर ये 13, ये ले आई डीआई, है। डीआई तो है ना। हम्म, ये डीआई किसके हम्म, लिए चल रही है, रिपोजिटरी के लिए। अब मैं बिजनेस हम्म, एसक्यूएल जो लिखूंगा उसमें भी डीआई हम्म, चलेगी। हम्म। उसकी डीआई हम एपीआई में लिखेंगे जाके, एपीआई में रजिस्टर लिखेंगे। करेंगे इसको। उसकी हाँ। एपीआई बिजनेस एक्सेस लेयर की तो डीआई में वहां लिखूंगा जाके एपीआई में। हम्म। समझ रहे हो ना? समझ तो रहा हूँ। हाँ, उसी की लिखूंगा जाके। अब बात आती है कि एक और यहाँ पर फोल्डर बनाना है इंटरफेस का। अब इंटरफेस का तुम हम्म, फोल्डर यहाँ पर इंटरफेस के नाम से भी बना सकते हो, और एब्स्ट्रैक्शन के, हम्म, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है कि, एब्स्ट्रैक्शन का भी होता है कि मैं डिक्लेरेशन रखता हूँ। ठीक है, हम्म, और इंटरफेस भी हम्म, डिक्लेरेशन रखता है। तुम हम्म, एब्स्ट्रैक्शन का भी नाम रख सकते हो यहाँ पर, एक स्टैंडर्ड नाम देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्शन रख दो यहाँ पर, हम्म, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन। और चाहो तो इंटरफेस भी रख सकते हो नाम, लेकिन इंटरफेस क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड आ गया, हम्म, तो वो समराइजेशन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर नाम एब्स्ट्रैक्शन रख दिया मैंने। और एक ठीक है। इसका नाम एक एब्स्ट्रैक्शन रख दिया, उस एक और फोल्डर बनाया मैंने। तो उसका, इसका यहाँ पर तो मेरा डिक्लेरेशन है, तो इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन हम्म, करना है, तो उसका नाम मैंने रख दिया इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ठीक है, दो फोल्डर हो गए। तो हम्म, इसके अंदर मैं इंटरफेस बनाऊंगा, इसके अंदर इसका इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, हम्म, इसके अंदर एक हम्म। इंटरफेस बना लेता हूँ। एडमिन होता यहाँ पे गया इंटरफेस, इंटरफेस का नाम मैं रख देता हूँ है। आई यूजर रिपोजिटरी, आई यूजर। आई यूजर, आई यूजर, ऐसा कुछ नाम रख देता हूँ, सर्विस, आई यूजर सर्विस, आई यूजर
यूजर एप्लीकेशन सर्विस। एप्लीकेशन सर्विस, ऐप सर्विस, करेक्ट। आई यूजर ऐप सर्विस। ठीक है, पब्लिक कर दिया। अब पब्लिक कर दिया, इसके अंदर मुझे मेथड लिखने हैं। अब मेथड मुझे कौन से के लिखने हैं? दो ही तो लिखने हैं। एक, एड यूजर, हाँ, एक लॉगिन। अब वैलिडेट यूजर। हाँ, अब बात आती है कि ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही ना, ये टूल्स हम्म, मतलब विजुअल स्टूडियो बहुत इंटेलिजेंस हो गया ना। अब देखो, इसने अपने आप बता दिया हाँ कि हाँ इसमें हाँ हाँ सब कुछ हाँ बता रहा है। अब बात आती है कि हाँ इन्होंने पैरामीटर पास कर दिया, मुझे पैरामीटर नहीं पास करने हैं। मुझे तो एक क्लास हाँ बनानी है, है ना, उसको पास करना हाँ ऑब्जेक्ट। तो अब वो ऑब्जेक्ट हम्म, कैसे बनाओगे? तो उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जैसे मतलब मॉडल का दूसरा नाम बोलते हैं डीटीओ, डेटा ऑब्जेक्ट। हाँ डिट समझ रहे हैं? ओके, समझ गया। हाँ, तो बहुत उसके घुमा लिए, के चीजें हैं इसके अंदर। हाँ, अब मैं अरे आप पकड़ोगे तो पकड़ लोगे, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। हाँ नहीं, जैसे हमने बनाया था ना एपीआई वगैरह, तो हमने उसमें मॉडल बनाए थे। जो भी हाँ। हम इंटरेक्शन करते थे एपीआई के मॉडल कंट्रोलर से या फिर किसी से, हम्म। तो मॉडल में करते थे। हाँ, और अब हमारे नहीं, रिपोजिटरी की मॉडल चाहो अलग थे। चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कोड दिख रहा है ना, ऐसे भी कर सकते नहीं हो। ऐसा तो इसमें डिफिकल्टी ये है ना कि कल को नया प्रॉपर्टी ऐड होगा तो फिर से लेके लिखना पड़ेगा। करेक्ट, हाँ, 10 जगह तुम्हें करना पड़ेगा। अब उसमें मॉडल में कर दोगे, हाँ, सब जगह वो पास चला जाएगा। तो बस अब सब्जेक्ट इसके चला लिए, जाएगा। हाँ, अब इसके लिए मैं एक एक और बनाऊंगा क्लास यहाँ पर एप्लीकेशन में। पहले इसको